नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, तो आज हम समझने वाले हैं वांट का मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स के टर्म में वांट्स क्या होता है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, ये हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ दोस्तों वांट के बारे में। तो ये वांट क्या है समझिएगा। अगर जैसे देखो यहाँ पर पहले तो क्या बोला गया है कि इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन वांट इन फ्यू वर्ड्स, यानी फ्यू वर्ड्स में ना वांट को डिफाइन करना क्या है दोस्तों, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, राइट। अगर हम ऐसे जनरल भाषा में बोले तो हम क्या कहेंगे, वांट यानी क्या होता है, हमारी जरूरत, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है इन कॉमन लैंग्वेज, यानी अगर हम ऐसे जनरली बात करते हैं तो वांट मतलब क्या होता है हमारी भाषा में, तो यही होता है वांट यानी नीड, यानी जो हमारी जरूरत है हमने उसको वांट कह दिया। लेकिन दोस्तों याद रखना, जो हमारा इकोनॉमिक्स है ना, वो वांट को दूसरे तरीके से डिफाइन करता है। ये क्या कहता है, देखो क्या है हमारा जो वांट है वो क्या है, वांट डिनोट्स अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी वांट जो है वो क्या बताता है, वो किस चीज की फीलिंग को बताता है, लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी सेटिस्फैक्शन की कमी। जब हमें लगेगा कि हमारी वांट सेटिस्फाई नहीं हुई है, तभी तो हम क्या करेंगे, और चीजों की डिमांड करेंगे, राइट। तो इकोनॉमिक्स के टर्म में वांट का मीनिंग क्या होता है, तो ये डिनोट करता है ना, किसको, फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। और इसी फीलिंग की वजह से हम क्या सोचते हैं कि जो हमारी वांट है उसको सेटिस्फाई किया जाए, है ना, हमें और चाहिए ऐसा हमें लगता है, बराबर। तो देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ दोस्तों, तो ये जो वांट है ना, वो मतलब किन कारणों से ग्रो होता है, तो इसके दो मेन रीजन है, आप यहाँ पे समझिएगा, दो बेसिक रीजन है। पहला तो ये है दोस्तों, देखो पहला तो ये आपका हो सकता है राइज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जब बढ़ेगा तो डेफिनेटली जो हमारी वांट्स है वो बढ़ेंगी ही, है ना, लोग बढ़ेंगे तो भैया वांट्स भी बढ़ेगी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि डिजायर फॉर बेटर लिविंग ड्यू टू इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, इन्वेंशंस हो रहे हैं, इनोवेशंस हो रहे हैं, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, तो सबको ऐसा लगता है कि हमारा जीवन कैसा हो, एकदम कंफर्ट हो, यानी एकदम हम अच्छे से जिए, है ना, हमारे घर में हर चीज की सुख सुविधा हो। तो ये जो डिजायर है ना कि हमें क्या करना है, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके साथ हमें क्या रहना है, अपडेटेड रहना है, राइट। तो इसी वजह से क्या होता है, जो वांट है वो डेवलप होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, वांट को ग्रो होने के कितने दो मेन रीजन हो सकते हैं। पहला तो राइज इन पॉपुलेशन, और दूसरा क्या है, हमारे अंदर डिजायर होती है, किसकी डिजायर होती है, फॉर बेटर लिविंग ड्यू टू इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये होता है दोस्तों, मतलब ये है हमारा वांट का मीनिंग। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स, ठीक है। वांट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो हम यहाँ पर समझेंगे। तो टोटल कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखने वाले हैं, आइए मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर ना हम वांट्स के टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं, और सब मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। सारी चीजें आपको यहाँ पर बहुत आसानी से समझ में आएंगी, ओके। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं पहले वांट की बात करूं तो वो क्या है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो कैरेक्टरिस्टिक को ना फीचर भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूं क्या, फीचर्स, बराबर। देखो फीचर्स बोलो या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, हिंदी में इसको कहेंगे तो विशेषता आप कह सकते हो, राइट। तो पहला यहाँ पे विशेषता क्या है कि वांट्स आर अनलिमिटेड, ठीक है। सही बात तो है ना, बात तो सही है। जो हमारी वांट्स है ना, वो कैसी होती है दोस्तों, अनलिमिटेड होती है। एक सेटिस्फाई होगी ना, मतलब हमें कुछ चीज चाहिए, मान लीजिए हमें चाहिए, मतलब कोई भी चीज चाहिए, तो हमें वो मिल गया, फिर कुछ दिन बाद हमें क्या लगता है, नहीं अब हमें दूसरी चीज चाहिए, है ना, फिर वो भी फुलफिल हो जाएगा ना, आपकी वो वांट भी जब सेटिस्फाई हो जाएगी तब हमें लगता है नहीं और चाहिए, राइट। तो इसीलिए बोला गया है कि जो वांट्स है ना, वो कैसे होते हैं दोस्तों, वो अनलिमिटेड होते हैं, यानी वो अगेन एंड अगेन अराइज होते रहते हैं। समझ में आया। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि wants not only arise again and again but they are also unending, मतलब देखो ये want जो है वो again and again arise तो होती है, और इसके अलावा ये क्या है दोस्तों, ये unending है, बराबर, मतलब वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। तो यहाँ पे वही बात दी गई है कि wants not only arise, बस ये ऐसा नहीं है कि वो again and again arise होता है, बट ऑल्सो ये भी है, क्या है कि ये ना unending है, यानी कभी ना खत्म होने वाली है, ठीक है। देखो जब एक वांट सेटिस्फाई हो जाता है तो दूसरा जो वांट है वो हमारे मन में आने लगता है, यानी अब हमें दूसरा चीज चाहिए, ऐसा हमारे मन में ख्याल आने लगता है। तो वांट्स क्या है, गो ऑन मल्टीप्लाइंग इन नंबर। जैसे हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 2 है, तो 2 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आएगा, और 2 को जब मैं ये 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये 3 गुना हो जाएगा, है ना। ये देख रहे हो कैसे मल्टीप्लाई होकर के बढ़ रहा है, वैसे हमारी वांट्स भी होती है, ठीक है। इसीलिए लिखा गया है कि वांट्स
गो ऑन मल्टीप्लाइंग इन नंबर। ओके, तो ये है दोस्तों आपका पहला वांट, मतलब पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, आप इसको फीचर भी कह सकते हो, राइट। तो वांट्स आर अनलिमिटेड। नेक्स्ट है यहाँ पे दूसरा वाला, समझिएगा कि वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। यस एवरीवन, यहाँ पे देखो एक वर्ड आया है दोस्तों, रीअकरिंग। रीअकरिंग का मतलब क्या होता है कि बार बार कोई चीज जब होती है ना तो उसको हम कहते हैं रीअकरिंग, ठीक है। तो हमारे जो वांट्स है ना वो क्या होते हैं दोस्तों, रिकरिंग होते हैं, यानी वो बार बार हमारे मन में आते रहता है। जैसे मान लो अगर मैं खाने की बात करूं तो आज हमने खाया, क्या ऐसा है आज, मतलब आज की जो हमारी जरूरत थी वो तो पूरी हो गई, लेकिन फिर नेक्स्ट डे हमें चाहिए ना भाई खाना, है ना। तो ये क्या हो रहा है, हमारे जो वांट्स है वो बार बार मतलब अकर हो रही है। तो कुछ वांट्स ऐसे होते हैं जो रिकरिंग इन नेचर होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो ओकेजनल होते हैं, यानी कि वो कभी कभी हमारे मन में आते हैं। समझ में आया? तो समझिएगा इसको ध्यान से कि सेवरल ह्यूमन वांट्स अकर अगेन एंड अगेन while some might be only occasional। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वांट की हम बात करेंगे दोस्तों, वो है हमारा वांट्स डिफर विथ एज। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो जो जरूरत होती है ना, जो वांट होती है वो एज के साथ अलग अलग होती है। जैसे एक छोटा सा बच्चा, यहाँ पे देखो ये छोटा सा बेबी है, अब इसको क्या चाहिए बताओ? इसको पैसा चाहिए, है ना। इसको गाड़ी दोगे तो लेगा नहीं, खिलौने वाली जब आप इसको गाड़ी दोगे तो वो लेगा। यानी इसकी यहाँ पे जरूरत क्या है, इसको बस ये घुमाने वाला चाहिए, है ना, झुनझुना दे दो, फिर इसको बॉल दे दो, है ना, ये ट्रेन वगैरह जो खिलौना आता है वो सब कुछ दे दो। यानी इसकी जरूरत क्या है? अभी इस हिसाब से देखा जाए, जब आप भी छोटे बच्चे थे तो आपको भी क्या चाहिए होता था, खिलौना चाहिए होता था। यानी कि उस टाइम पे हमारी नीड क्या थी दोस्तों, खिलौना थी, है ना। क्योंकि जब हम छोटे थे तब हमें यही चाहिए, हमें पैसा वगैरह से कोई मतलब था नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम धीरे धीरे करके बड़े हुए, तो अब जब हम बड़े हो रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, अब हमारी ज़रूरत क्या है दोस्तों, तो अब हमारी ज़रूरत है मोटरसाइकिल। ठीक है, इसके साथ साथ और भी ज़रूरतें हो सकती हैं, है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे करके बताने की कोशिश की गई है। अब धीरे धीरे इंसान क्या होता है, बूढ़ा होता है, तो बूढ़ा होने पर क्या होती है, उसकी ज़रूरत चेंज हो जाती है। तो इसीलिए बोला गया है कि जो वांट है ना वो क्या होता है, अलग अलग होता है एज के साथ। एक छोटा बच्चा उसको चाहिए खिलौना, थोड़े से बड़े हुए तो उसको कुछ और चीज चाहिए, बूढ़े हुए तो कुछ और चीज चाहिए, है कि नहीं। तो याद रखिएगा, तो वांट्स एंड देयर सेटिस्फेक्शन डिफर एज पर द क्रोनोलॉजिकल एज, है ना। मतलब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे जो हमारे वांट्स हैं उनमें भी हमें डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। तो ये था हमारा तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स। नेक्स्ट है यहाँ पे, चलो आगे बढ़ते हैं। वांट्स डिफर विथ जेंडर। ये लो भाई, जेंडर के साथ भी हमें वांट्स में डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। जैसे देखो मेन है और वीमेन है, या फिर मान लो बॉय है और गर्ल है, ठीक है। अब दोनों की जो जरूरत है ना दोस्तों वो अलग अलग होगी, ठीक है। मतलब कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि दोनों को जरूरत सेम हो, लेकिन कुछ केसेस ऐसे रहेंगे जहां पर उनकी जरूरत क्या होगी बच्चे, अलग अलग होगी, ठीक है। तो जेंडर के साथ भी वांट्स में हमें डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं, राइट। तो ये आपका एक पॉइंट हो सकता है। तो क्या लिखोगे, मेन एंड वीमेन वांट डिफरेंट गुड्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, है ना। सब लोग अपनी अपनी जरूरत से सामान लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला है दोस्तों कि वांट डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस। यानी देखो बच्चे, अब मैं अगर आप लोगों से एक बात मतलब पूछूं, ठीक है, आप सोच करके बताना। देखो जैसे अभी मैं यहाँ पे कोई एक एग्जांपल लेते हैं, हाँ यहाँ पे मैं पास्ता के एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। पास्ता आप सभी लोग खाते होंगे, तो देखो जैसे अभी जो हमारी यंग जनरेशन है उनको पास्ता बड़ा अच्छा लगता है। छोटे बच्चे हो गए या फिर थोड़े बड़े हैं, है ना, अभी मान लो 15-16 साल के या फिर उससे भी थोड़े बड़े, उनको अगर आप पास्ता दोगे ना बहुत अच्छे से खाएंगे, उनको काफी अच्छा लगता है। लेकिन वही आपके घर में अगर कोई बूढ़े होंगे ना, थोड़े पुराने जमाने के, आप उनके सामने पास्ता लेकर के जाना, उनको वो पसंद नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि उनका टेस्ट अलग है, उनको वो नहीं चाहिए बराबर। और आपको क्या चाहिए, आपको पास्ता चाहिए। जबकि जो बूढ़े दादा दादी हैं उनको तो चाहिए रोटी सब्जी पूरी सब्जी, ये सब कुछ चाहिए, दाल चावल चाहिए, उनको पास्ता नहीं चाहिए। आप कह दो आज पास्ता खा के सो जाओ, नहीं सोने वाले, उनको तो खाना चाहिए, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, देखो सबके जो टेस्ट है ना, यानी जो प्रेफरेंसेस है दोस्तों, ये पर्सन टू पर्सन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो वही बोला गया है, यानी प्रेफरेंस के हिसाब से सबके वांट्स होंगे ना। अब दादी जी कह रही है कि नहीं नहीं हमको तो दाल रोटी ही चाहिए, तो उनको दाल रोटी ही देना पड़ेगा। अब उसी घर में एक बच्चा है 15-16 साल का, वो कहता है कि नहीं मम्मी मेरे को तो क्या चाहिए, मेरे को तो पास्ता चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सबका टेस्ट क्या है, अलग अलग है, इसके कारण इनके वांट्स भी क्या है, अलग है। तो वही बात यहाँ पे बोली गई है कि वांट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस, इंडिविजुअल हैबिट्स, ठीक है। सबकी हैबिट्स अलग होती है, सबके टेस्ट अलग होते हैं। कोई चीज आपको पसंद है मुझे नहीं पसंद है, कोई मुझे पसंद है आपको नहीं पसंद आएगा, ठीक है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस मैटर्स अ लॉट व्हाइल डिसाइडिंग वांट्स ऑफ द पीपल। यानी जब हम लोगों के वांट्स को डिसाइड करते हैं देन
जो प्रेफरेंस है ना ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो ये है हमारा फिफ्थ वांट। नेक्स्ट है इसमें कि वांट्स डिफर विद सीजन। यस एवरीवन, देखो सीजन के साथ हमारे जो वांट्स हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखना, ये है हमारी आंटी जी, टीचर जी, ठीक है, ये उनकी बेटी। अब क्या हुआ, गर्मी का मौसम था, तो गर्मी के मौसम में इन्होंने देखो क्या पहना हुआ है, आप देख सकते हो इन्होंने यही नॉर्मल सा कपड़ा पहना हुआ है। जबकि बारिश के सीजन में देखो इस बच्ची ने रेनकोट पहन लिया और यहाँ पे देखो क्या हो गया, यहाँ पे छतरी ले ली। और जब यहाँ पे ठंडी का सीजन आया तो इन लोगों ने स्वेटर पहन लिया भाई। तो क्या है ये क्या हमें बता रहा है कि सीजन के साथ भी हमारे वांट्स डिफरेंट होते हैं। जैसे जब बारिश का सीजन आया तो इनको क्या चाहिए, ये टीचर जी को चाहिए छतरी, तो ये जाएंगे, अभी इनकी जरूरत क्या है, इनको चाहिए छाता, अम्ब्रेला चाहिए, तो ये जाएंगे दुकान पे और फिर वो खरीद करके लेकर के आएंगे, राइट। वैसे ही यहाँ पे अगर मैं ये बच्ची की बात करूँ तो अब पहले गर्मी के सीजन में इसको रेनकोट नहीं चाहिए था, लेकिन जब बारिश का सीजन आया तो इसको चाहिए था रेनकोट, है ना, तो फिर ये रेनकोट इसने पहना है। यानी बारिश के मौसम में इसकी जरूरत क्या है दोस्तों, रेनकोट की जरूरत है। वैसे ही अगर मैं ठंडी के मौसम की बात करूँ तो ठंडी में हमें चाहिए होता है स्वेटर, क्योंकि बहुत ठंडी लगती है, तो उस टाइम पे जो हमारी जरूरत है दोस्तों वो चेंज हो जाती है। तो वही बात बोली गई है कि वांट जो है वो अलग अलग होता है विथ सीजन, सीजन के साथ वो अलग होता है, ठीक है। तो वांट्स कीप्स ऑन चेंजिंग विथ सीजन, याद रखिएगा। लास्ट वांट यहाँ पे मतलब कैरेक्टरिस्टिक में लास्ट है, लास्ट फीचर हमारा कि वांट्स डिफर ड्यू टू कल्चर। देखो भाई यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, कल्चर, है ना। यानी कल्चर की वजह से भी क्या होता है, वांट्स में हमें डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। देखो जैसे कि सबका मतलब कल्चर अगर आपका अलग रहेगा, है ना, तो कल्चर के साथ साथ देखो आपके जो ड्रेसिंग स्टाइल है उसमें हमें डिफरेंस देखने मिलेगा। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फूड में, है ना, हर जगह का अपना अपना खाने का स्टाइल होता है, मतलब वहाँ पे वो चीज़ बनाई जाती है, वो चीज़ ज़्यादा फेमस है तो वो लोग वो खाते हैं, ठीक है। वैसे ड्रेसिंग स्टाइल की मैं बात करूँ तो वो भी सबका क्या होता है, कल्चर के हिसाब से अलग अलग होता है, राइट। तो अब जैसे उनका खान पान रहेगा, जैसे उनकी ड्रेसिंग स्टाइल रहेंगी, वैसे ही तो उनके वांट्स भी रहेंगी, है ना। अब मान लो कोई यूपी का है, बराबर, यूपी या फिर बिहार का, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ड्रेसिंग स्टाइल अलग होगी, तो वो लोग उस टाइप के कपड़े की डिमांड करेंगे। जबकि दूसरे स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे जैसे राजस्थान की, तो वहाँ पर ड्रेसिंग स्टाइल क्या होता है, अलग होता है, तो वहाँ पे लोग क्या करेंगे, उस टाइप के कपड़े की डिमांड करेंगे, है ना। तो वही बात दी गई है कि जो वांट है वो क्या होता है, मतलब कल्चर की वजह से डिफर होता है, डिफर करता है, यानी कि अलग होता है, ठीक है। तो डिफरेंसेस इन कल्चर इन्फ्लुएंस वांट्स दैट आर रिलेटेड टू फूड, ड्रेसिंग स्टाइल्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये कितने वांट्स थे हमारे, मतलब कितने फीचर्स थे, 7 फीचर्स थे जो हमने यहाँ पर बात करी। पहला हमने ये देखा कि वांट्स कैसे हैं भाई, अनलिमिटेड है ना। दूसरा हमने देखा कि वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। तीसरा हमने क्या देखा कि ये एज के साथ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। फिर फोर्थ में हमने बात की थी कि ये जेंडर के साथ भी अलग होते हैं, लड़का को कुछ और चाहिए, लड़की को कुछ और चाहिए, है ना, औरत है उसको कुछ और चाहिए, आदमी को कुछ और चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे जो प्रेफरेंस के हिसाब से भी वांट्स में हमें डिफरेंसेस देखने मिलते हैं। एंड यहाँ पे 6 वन हमने देखा कि सीजन के हिसाब से भी वांट में क्या होते हैं, वेरिएशंस होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर बात करूँ कल्चर की, तो कल्चर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैटर करता है फॉर वांट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या पढ़ना था, वांट के बारे में ही पढ़ना था, जैसे कि मैंने आपको बताया था। मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स, ये दोनों चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। एंड आई होप कि आपको सारी बातें मेरी समझ में आई होंगी दोस्तों। तो अगर समझ में आए हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग अपना ध्यान रखिए, ओके, चलो बाय एवरी।